Illustration number 2. CNA स्टडी मटेरियल। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुप्रीम लिमिटेड। अंडरलाइन करेंगे, अ रियल एस्टेट कंपनी। यानी हम ये जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक रियल एस्टेट कंपनी है। ऑन 31 मार्च 15। अब आपको डेबिट और क्रेडिट एक पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सेल्स, परचेजेस ऑफ मटेरियल, शेयर कैपिटल, लैंड परचेज्ड इन द ईयर एज स्टॉक, फिर फ्री होल्ड प्रोमाइसेस, क्रेडिटर, डेटर एंड सो ऑन। अब नीचे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखिएगा। ए पॉइंट, ऑन 31st March 15, stock on hand including land acquired during the year is valued at 7,10,000 और वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन उस दिन 7 लाख। 1 October 14, the company moved to new premises. The premises are on a 12 years lease and the lease premium paid amounted to rupees 2,10,000. The company used subcontract labor of rupees 2 lakh and the material at cost rupees 190 in the refurbishment of the premises. आपने क्या किया है कि आप एक नए प्रेमाइसेस पर मूव कर रहे हो, जो प्रेमाइसेस आप 12 साल की लीज पर लोगे, जिसका लीज प्रीमियम आपका 210 है। उसके अलावा आपने उस प्रीमाइसेस को ठीक करवाया, रिनोवेट करवाया या रिफर्बिशमेंट करवाया। उसमें आपने जो सब कॉन्ट्रैक्टेड यूज कर रहे थे उसकी लेबर लगी है 2 लाख की और जो मटेरियल है वो लगा है 190 का। A review of the debtors reveals specific doubtful debts of rupees 175, यानी 1,75,000 के तो आपके डाउटफुल डेट्स दे ही रखे हैं। एंड द डायरेक्टर विशेस टू प्रोवाइड फॉर दीज टुगेदर विथ अ जनरल प्रोविजन बेस्ड ऑन 2% ऑफ द बैलेंस। यानी ये क्या बोल रहा है, एक तो आपके स्पेसिफिक डेटर हैं 175 के जो पूरा का पूरा ही डाउटफुल है, तो उस पर तो पूरा प्रोविजन बन जाएगा और उसके अलावा जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे उन पर आपको एक 2% का जनरल प्रोविजन बनाना है। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स इज प्रोवाइडेड एट 15% ऑन द रिटन डाउन वैल्यू। जो डेप्रिसिएशन आपका लगेगा वो WDV मेथड से लगेगा। Supreme Limited sued Shallow Limited for supplying the defective material which has been written off as valueless. The directors are confident that Shallow Limited will agree for a settlement of rupees 2,50,000. ठीक है, आपको एक डिफेक्टिव मटेरियल मिला और उस डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ, तो आपने सामने वाली कंपनी पर क्या कर दिया, एक केस फाइल कर दिया। केस फाइल कर दिया, लेकिन अब आप ये मान रहे हो, डायरेक्टर्स आर कॉन्फिडेंट दैट 2.5 लाख पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, the directors proposed a dividend of 25%. आपका 25% का क्या आ जाएगा, एक डिविडेंड आ जाएगा। ₹1,00,000 की ऑडिट फीस है। The company will provide 10% of the pre-tax profit as bonus to employees
इन द अकाउंट बिफोर चार्जिंग द बोनस। यानी ये क्या बोल रहा है कि आपके जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बोनस आएंगे उसका 10% आपको बोनस देना है। इनकम टैक्स 50% रहेगा। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। चलिएगा, प्रीवियस ईयर की फिगर्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट। नेम ऑफ द कंपनी है सुप्रीम लिमिटेड। सुप्रीम लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 15। ये लीजिए 31 मार्च 15 के ईयर के लिए हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाएंगे। पर्टिकुलर्स नोट नंबर और करंट ईयर। सबसे पहले हमारे पास आती है रेवेन्यू। इसमें फर्स्ट है सेल्स। वो आपको डायरेक्टली दी हुई है 13,800। और दूसरी अदर इनकम, वो हमारे पास कोई भी नहीं है। तो ये लीजिए हमारे पास टोटल ऑफ रेवेन्यू या इनकम हमारे पास आ गई। हम इसको बोल सकते हैं रेवेन्यू या इनकम। इनकम्स एक्सपेंडिचर्स। पहला एक्सपेंडिचर हमारा होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकंड है आपके पास परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। चेंज
in inventories. फोर्थ नंबर पर हमारे पास आती है एम्प्लॉइज कॉस्ट। फिर फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आएगी फाइनेंस कॉस्ट। सिक्स्थ नंबर पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस। और सेवेंथ नंबर पर हमारे पास आती है अदर एक्सपेंसेस। देन हमारा टोटल ऑफ सेकंड आ जाएगा। देन प्रॉफिट बिफोर exceptional items एंड टैक्स, ये आपके पास आ जाएगा। फिर अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम्स होंगे तो हम वो एक्सेप्शनल आइटम्स ले लेंगे। तो देन हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन इसमें से माइनस करोगे टैक्स एक्सपेंसेस, तो एक तो उसमें आएगा करंट टैक्स, और एक आ जाएगा डेफर्ड टैक्स। तो टैक्स एक्सपेंसेस हटाने के बाद आपके पास जो बचेगा दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट अवेलेबल। देन अब ये जो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल आया इसमें हम लेंगे एप्रोप्रिएशंस। तो देखिए एप्रोप्रिएशन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा,
एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व, एक आ जाएगा आपके पास प्रपोज्ड डिविडेंड, और बैलेंस बैलेंस शीट। ये लीजिएगा, ये मैंने सबसे पहला काम क्या किया है, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने इसका एक फॉर्मेट पूरा बना दिया कि भैया जो P&L अकाउंट में बेसिक बातें हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, वो लिख दिया। अब हम इसके एक एक नोट बनाते जाएंगे और उस नोट से वैल्यू निकालकर हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। आइए सबसे पहले अब हम बात करते हैं नोट नंबर 1। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसकी वैल्यू। चलिए अब हम सबसे पहले नोट नंबर 1, एक रियल एस्टेट के लिए जो भी कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है हम वो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है ओपनिंग WIP और एक ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक 295, ओपनिंग WIP 1050, देन परचेजेस ऑफ मटेरियल आपको दे रखा है 6090, लैंड परचेज्ड एज स्टॉक 365। अच्छा सॉरी, लेकिन परचेज ऑफ मटेरियल में हमारे पास एक पॉइंट है, मैं उसको आपको ठीक कर देता हूं वापस। देखिए हमने जो टोटल मटेरियल खरीदा वो खरीदा 6090 का, लेकिन उसमें से कुछ मटेरियल हमने क्या कर लिया, लीज्ड प्रीमाइसेस पर यूज किया है जो कि है 190 का। तो बाकी का ही मटेरियल हमारा यहाँ पर आएगा, यानी 5900। क्लियर बिल्कुल। वापस से देख लीजिए, हमने जो टोटल मटेरियल खरीदा है वो खरीदा 6090 का, लेकिन उसमें से 190 का जो मटेरियल है वो हमने कहां पर यूज कर लिया, हमने जो नई बिल्डिंग में अपना बिजनेस शिफ्ट किया वहां पर उस मटेरियल को यूज किया हमने। वेजेस 555,
सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी डायरेक्ट कॉस्ट है। आपको ये पता है कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड निकलता है वो कैसे निकलता है। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट बनेगी। तो ये हमारे पास आ गई 4470 माइनस 200। ये 200 क्या है, ये वो आपकी सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कॉस्ट है जो आपने लीज्ड होल्ड बिल्डिंग पर लगाई है, तो वो यहां से हट जाएगी। 4470 माइनस 200, तो ये 4270 आ गया आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक 710 और क्लोजिंग WIP 700। 295 प्लस 1050 प्लस 5900 प्लस 365 प्लस 555 प्लस 4270 माइनस 710 माइनस 700, तो 11,025। नोट नंबर 1 ये आ गया 11,025। ये है नहीं, ये है नहीं। अब हमें बात करनी है एम्प्लॉइज कॉस्ट को लेकर। एम्प्लॉइज कॉस्ट, आइए एम्प्लॉइज कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या आएगा। एक तो डायरेक्टर सैलरी, तो डायरेक्टर सैलरी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 195। फिर उसके बाद आपको दे रखा है ऑफिस सैलरी, तो ऑफिस सैलरी आपके पास है 90, और एक बोनस जो अभी आपको पता नहीं है, ये आपके पास नोट नंबर 2 की वैल्यू आ जाएगी एम्प्लॉइज कॉस्ट में। नोट नंबर 2 यहां भी वैल्यू आ जाएगी। अब हम आते हैं फाइनेंस कॉस्ट पर। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओवरड्राफ्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास 110 आ जाएगी। चलिएगा अब अपन आते हैं नोट नंबर 3 पर, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो आइए नोट नंबर 3, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सबसे पहले डेप्रीसिएशन निकालेंगे, तो डेप्रीसिएशन के लिए देखिएगा ऑन इक्विपमेंट,
1320 माइनस इसका आपके पास जो डेप्रीसिएशन ऑलरेडी आपने अप टू दिस डेट चार्ज कर रखा है वो है 820, तो ये WDV आ गई। देखिए ये ओरिजिनल कॉस्ट है और ये उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। तो अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास WDV आ गई, और इस WDV पर मैं निकाल दूंगा 15%। 1320 माइनस 820 इंटू 15%, तो डेप्रीसिएशन आ गया। देन अब लीज्ड अमाउंट का अमोर्टाइजेशन तो देखिएगा, हमने लीज प्रीमियम जो पे किया है वो 210 पे किया है, प्लस हमने उस प्रेमाइसेस पर 2 लाख रुपए खर्च किए, प्लस 190 का खर्चा किया, और इस खर्चे को 12 सालों में अमोर्टाइज करेंगे। बट करंट ईयर में आपने यहाँ पर जो शिफ्टिंग की है वो 1 अक्टूबर को की है, तो इसका मतलब करंट ईयर में जो अमोर्टाइजेशन होगा वो केवल 6 मंथ का होगा, तो इंटू 6/12। वापस से देखिएगा, आपने लीज पर जो प्रेमाइसेस लिया 2,10,000 तो प्रीमियम पे किया, 2 लाख उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट यूज हुई, और 190 उसमें आपका मटेरियल लगा। तीनों अमाउंट को जोड़कर मुझे ओवर द लीज पीरियड उसको क्या करना है, अमोर्टाइज करना है, यानी 12 सालों में। तो मेरा पर ईयर का अमोर्टाइजेशन आ जाएगा। बट दिस करंट ईयर आपके पास ये जो लीज्ड एग्रीमेंट चालू हुआ है वो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक केवल आपके 6 महीने हो जाएंगे। तो 210 प्लस 200 प्लस 190 डिवाइड बाई 12 और डिवाइड बाई 2, तो लीजिए नोट नंबर 3 का जो टोटल आ गया वो आपके पास आ गया 100 का, ये आप ऊपर लिख सकते हैं 100। अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 4 लीजिए। अदर एक्सपेंसेस, चलिएगा अब अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या है। एक तो हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 735। रीजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि 1,75,000 के डेटर पर तो पूरा प्रोविजन बनेगा फुल। अब आपके जो टोटल डेटर्स हैं वो कितने हैं, 3675, इसमें से 175 हटा दो और रिमेनिंग पर बनाओ 2%, प्लस 175 एज इट इज जुड़ जाएगा। 3675 माइनस 175 इंटू 2% प्लस 175, तो 245 का मेरा टोटल प्रोविजन बन गया। बोलो क्लियर है बिल्कुल? वापस से देख लेना, उसने बोला है कि 1,75,000 के जो डेटर्स हैं वो तो प्योरली डाउटफुल हैं, तो उस पर तो पूरा आपका प्रोविजन बनेगा ही बनेगा, और साथ में डायरेक्टर्स ने ये माना है कि बाकी के जो डेटर्स हैं उन पर आपको 2% का प्रोविजन बनाना है। तो रिमेनिंग डेटर्स मैंने निकाल लिए, ट्रायल बैलेंस से टोटल डेटर्स 3675 माइनस 175, तो 3500 बचा, इसका 2% यानी 70 का प्रोविजन और बन जाएगा।
एक आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस। ये लीजिए, तो ये हमारे पास 735 प्लस 245 प्लस 100 यानी 1080, नोट नंबर 4 आ गया 1080। तो लिख लीजिए अब हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर। अभी हमने बस एम्प्लॉइज कॉस्ट में बोनस नहीं लिया है, तो अब ध्यान से देखिएगा 13,800 माइनस इसमें से 11,025 चला जाएगा, माइनस 110 माइनस 100 माइनस 1080 माइनस एम्प्लॉइज कॉस्ट की दो कॉस्ट मुझे ऑलरेडी पता है, वो भी माइनस कर दीजिए 195 और माइनस 90, तो ये आ गया 1200, 10%, 130। वापस से देख लेते हैं 195 प्लस 90 प्लस 120, एक बार लिख दीजिए 405। वापस देखना बोनस का अमाउंट मैंने कैसे निकाला, मेरे पास सारी वर्किंग आ गई है। अब मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं। तो देखिए मेरे पास रेवेन्यू है 13,800 माइनस बोनस को छोड़कर बाकी सारे खर्चे मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं उनको लिख सकता हूं। तो माइनस 11,025 माइनस 110 माइनस 100 माइनस 1080, और एम्प्लॉइज कॉस्ट में भी बोनस को छोड़कर बाकी दोनों चीजें मुझे पता है 190, एक तो है आपका 195 और एक 90, तो माइनस 195 और माइनस 90। तो ये आपके पास जो प्रॉफिट बिफोर बोनस आ जाएगा, इसका 10% 120 हमारा बोनस हो गया, और अब हमारे पास एम्प्लॉइज कॉस्ट का टोटल भी आ गया 405। तो लीजिए 11,025 प्लस 405 प्लस 110 प्लस 100 प्लस 1080, 12,720 हमारे पास ये आ गया। प्रॉफिट आ गया फर्स्ट माइनस सेकंड, दैट इज 1080। कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, तो आपके पास पीबीटी भी आ गया 1080। आपके पास पीबीटी आ गया 1080। टैक्स नोट नंबर 5, हाउ टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको दी गई है 1080, इसमें हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड कर देंगे 245 प्लस
डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 100 और माइनस डेप्रीसिएशन एज पर टैक्स। अब ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, बट एज पर अवर स्टडी मटेरियल इन्होंने ये अज्यूम किया है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपके पास आएगा तो आपको डेप्रीसिएशन एज पर टैक्स हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। निकाल लीजिए, टैक्सेबल इनकम आ गई 1080 प्लस 345 माइनस 125, 1300। तो इस पर हम अपना करंट टैक्स निकाल देंगे। थर्टीन हंड्रेड का 50%, तो इंटू 50% हो गया 650। ये लीजिए, तो अभी हमारे पास ऊपर चला जाएगा करंट टैक्स में 650, डेफर्ड टैक्स कुछ है नहीं, तो ये मेरे पास 1080 माइनस 650, पीएटी आ गया 430। ठीक है, अब आपको बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बताइए, पिछले साल का बैलेंस कितना दे रखा है पीएनडल का। पीएनडल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 640। तो लीजिए 640 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो अब हमारे पास जो टोटल बैलेंस अवेलेबल आ गया वो कितना आ गया 430 प्लस 640, 1070। अगेन ट्रांसफर टू रिजर्व पर फिर हमारी एक अजम्पशन लगेगी कि हमें ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं दिया हुआ है शायद। तो देखिएगा, अच्छा डिविडेंड कितना है आपका, 25% डिविडेंड है। हमारी शेयर कैपिटल देखिए, तो 500 का 25% 135। ये लीजिए 125 का हमारे पास क्या आ गया, प्रपोज्ड डिविडेंड आ गया। देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो अज्यूम्ड एज पर स्टडी मटेरियल। ठीक है, हमारे स्टडी मटेरियल का डेटा हमने अज्यूम कर लिया है। एग्जाम में अगर आपके पास होगा तो आपको ट्रांसफर टू रिजर्व भी वो दे देगा। ठीक है, और या फिर आप उसको एक 10% अपने करंट ईयर के प्रॉफिट का ले सकते हैं। अब आप बताइए आपका बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट कितना हो गया, 1070 माइनस 45 माइनस 125। तो ये लीजिए बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट आ गया आपके पास 900। तो ये आपके पास क्या बन गया, अपना पीएनडल अकाउंट। चलिए अब अपन बनाएंगे स्केड्यूल 3 पार्ट 2, यानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखिए ये तो हमने क्या बना दिया था, स्केड्यूल 3 और पार्ट 1 पीएनडल। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले हमारे पास नेम ऑफ कंपनी, सुप्रीम लिमिटेड। बैलेंस शीट March 31, 2015।
पर्टिकुलर्स नोट नंबर और करंट ईयर। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें आपके पास है सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। उसमें हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिएगा शेयर कैपिटल तो हमें डायरेक्टली दे रखी है 500। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लसेस हम एक नोट नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, अब हमारे पास है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो देखिए कोई लोन वगैरह आपको दिया हुआ है क्या? तो आपको सिक्योर्ड लोन दे रखा है 525 का, है ना? लोन दे रखा है 560। ये लीजिए सिक्योर्ड लोन आपको दिया हुआ है 560 का। करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया हुआ है 525 का, एज इट इज लिख दीजिए। क्रेडिटर्स 2315, तो क्रेडिटर्स आपके पास आ गए 2315। देखिएगा अदर करंट लाइबिलिटी में आपके पास आ जाएगी ऑडिट फीस, और प्रोविजंस। प्रोविजंस के लिए हम बना देंगे नोट नंबर 2।
ये हमारे पास लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। असेट्स नॉन करंट असेट्स, इसमें आपके पास एक तो आ जाएगी टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल कुछ है नहीं हमारे पास, तो टेंजिबल के लिए हम बना देंगे नोट नंबर 3। करंट असेट्स, इन्वेंट्रीज, 1410 की हमारी इन्वेंट्री आ जाएगी। डेटर्स 3675 आपको दे रखा है। तो डेटर्स के लिए भी हम एक वर्किंग नंबर 4 बना देंगे। और देन हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। चलिए अब हम बनाते हैं वापस से, सॉरी नोट नंबर हम 5 बना चुके हैं, इसको दे देते हैं नोट नंबर 6, नोट नंबर 7, नोट नंबर 8 और 9। आइएगा अब हम बनाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें आपका जनरल रिजर्व तो है 45, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, टोटल आ गया 945, ये ऊपर डाल दीजिए आपका 945। नोट नंबर 7 हम बनाएंगे प्रोविजंस के लिए। प्रोविजंस, आइए अब हमारे पास प्रोविजंस क्या क्या थे वो अब हमें देखने हैं। तो देखिएगा एक तो हमारे पास आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स 650, बोनस का प्रोविजन
120 और प्रपोज्ड डिविडेंड था आपका 125। 650 प्लस 120 प्लस 125 दैट इज 895। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल लगा दीजिए। 500 प्लस 945 प्लस 560 प्लस 525 प्लस 2315 प्लस 100 प्लस 895 5840। टेंजिबल असेट्स, इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स ये आपको दी हुई है 1320। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 820 प्लस 75 यानी 895। 1320 माइनस 895 तो 425 वैल्यू आ गई। लीज्ड असेट आपकी है 600, इसमें से माइनस कर दो अमोर्टाइजेशन, तो वैल्यू आ गई 575। टोटल आ गया 1000। तो लीजिए नोट नंबर 8 में डाल दीजिए 1000। नोट नंबर 9 डेटर्स। तो डेटर्स की वैल्यू दी हुई है 3675 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बताइए हमने प्रोविजन कितना बनाया था, आपको देखिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 245 का, वो यहां से आप लेस कर दीजिए। ये आ गया 3430। इसको यहां ले जाइए, पॉइंट नंबर 9 3430। क्या गया 5840। ये लीजिए, ये हमारे पास स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 था।
देखिए हालांकि स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कई अजम्पशंस पर बेस्ड हैं, तो आपको बस एक बेसिक फॉर्मेट समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस करवाए अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस ऑफ आवर स्टडी मटेरियल।